बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आफ़ियत और सलामती से होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह पाक सबको आफ़ियत और सलामती से रखे। तो सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये स्टार्ट करते हैं। आज प्याज़ों वाले अंडे बना रही हूँ मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे। तो उन्होंने कहा मेरा दिल करे प्याज़ों वाले अंडे बनाए, तो वो मैं बना रही हूँ। और तो पहले लेंगे प्याज। मेरा गला बहुत ख़राब है, मौसम तब्दील हो गया है, तो सही ठंड भी पूरी नहीं आ रही, बारिशें नहीं हो रही, तो नज़ला ज़ुकाम बुखार ये चीज़ें तो ऐसे है। वैसे भी सर्दियों में ये सौगात के तौर पे आते हैं, तो बस इस वजह से थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन है मेरे भी। दुआ करें सेहत याबी के लिए। अल्लाह पाक सबको आफ़ियत और सलामती से सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए। तो ये जो है प्याज काटे हैं छोटे छोटे से, इसको बहुत बारीक किए जाते हैं। और चॉपर में हो तो चॉप करें आप इसको अच्छी तरह। तो यहाँ तो बिजली नहीं थी, तो मैंने कहा चलो आप छोटे छोटे से, थोड़ा सा फिर टाइम लग जाता है, मेहनत होती है, ज़रा छोटा छोटा करना पड़ता है इनको। तो ये चॉप करके इसको काट के बारीक मैंने काटे, आप चॉप कर लें। तो बारीक काट के तो फिर इसको ना घी में अब दिन को ब्राउन करेंगे। इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं इतनी, ये फ़ौरन क्विक सर्विस है। मेरे बच्चे गए हुए थे आज बाहर खाना खाने, होटलिंग करने, तो मैंने कहा है कि उन्होंने कहा है कि मेरा दिल कर रहा है, मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मुझे ना प्याज़ों वाले अंडे बनाने, क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने उनके लिए प्याज़ों वाले अंडे बनाए और अपने लिए कीमा आलू मटर मैंने कहा थोड़ा सा बना लेती हूँ। मेरा अपना दिल कर रहा था, क्योंकि ये बस मैंने कहा चलो दोनों की चाय साज पे कुछ बना लेती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। तो ये प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो अच्छी तरह इनमें फिर टमाटर, मैंने सिर्फ हरी मिर्चें टमाटर ब्लैक पेपर में ही बनाया और नमक के, और कुछ भी नहीं होता। इसको ओरिजिनल टेस्ट में आप बनाएं और फिर देखें कितना ही लजीज। लोग सुर्ख मिर्च मज़ीद डाल लेते हैं, गरम मसाले इन चीज़ों में डाल लेते हैं, और ये फिर जायका और से और बन जाता है। तो आपने नेचुरल टेस्ट लेना है इन चीज़ का, तो आप ना इसी तरह बनाएं। छोटी देखें मेरी वाकर में सारा दिन चीज़ों में बस ये ऐसे सारा दिन घूमती रहती है, और माशाल्लाह रौनक मचाई हुई है घर में। तो ये टमाटर मैंने डाले, हरी मिर्चें ये देखें जी, हरी मिर्चें हैं वो भी डालूँगी, और साथ जो है ना ज़बरदस्त इसको फिर भूनेंगे, क्योंकि ब्राउन हो गए थे। अब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करने आपने, वो बिल्कुल ही वो तो सालन में इसका ना जायका चेंज हो जाएगा। फिर आपको जो मेरे तरीके से आप मैं बता रही हूँ, आप देख भी रहे हैं, तो ये जो है ना बिल्कुल बहुत खूबसूरत तरीके से ये गोल्डन ब्राउन, और साथ में टमाटर हरी मिर्चें, इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से, जब मेल्ट हो जाएंगे टमाटर, क्योंकि मेरे सुर्ख टमाटर थे, नरम थे, ज़बरदस्त थे, बहुत सख्त टमाटर नहीं थे कि इनको टाइम लगता। तो ये मैंने फ्लेम की हुई थी हाई, और उसमें तेज़ी से मैं कुक कर रही थी ये चीज़ें। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्विक, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 मिनट में ये बन जाता है ये सब कुछ। लेकिन ये कि पहले प्रिपेयर करने में, चीज़ें काटने में थोड़ा टाइम लगता है, 5 मिनट लग जाते हैं, बंदा काट के हर चीज़ सेट करके, फिर कुकिंग करने में बिल्कुल कोई टाइम नहीं लगता। तो फिर मैंने इसमें डाले हैं अंडों को मिक्स किया है, और फिर इसको बस फ़ौरन ही आप प्लेट में डाल लें। अगर ज़्यादा बनाने हैं पूरी फैमिली के लिए तो डिश आउट करें उसमें।
तो सबको हरी मिर्चें हरा धनिया मेरे पास मौजूद नहीं था और किसी से मंगा ही नहीं सके क्योंकि घर में बच्चे तो और सर्वेंट जो हैं और कुछ बच्चे दूसरे जो हैं वो नहीं आ सके। जो हेल्पर हमारे होते हैं बच्चे हैं मासूम, वो शहज़ादे हमारे जो तलबा हैं तो वो मेरे जो है ना रोड के ऊपर ऐसे है बिल्कुल सामने ही खड़े होते हैं, रेहड़ियाँ खड़ी होती हैं या दुकान हमारी जो बेकरीज बड़ी बड़ी जनरल स्टोर हैं हमारे पास, तो भाग के वो मेरा सामान ले आते हैं। कभी बच्चे घर में मेरे ना हो तो वो ले आते हैं, अपने बच्चे घर में खड़े हों तो फिर वो ले आते हैं। तो ये सारा कुछ इसी तरह पे। लेकिन आज तो कोई भी नहीं था, वो भी पढ़ने गए थे, वो बच्चे भी पढ़ने, और साथ में वो उन्होंने कहा था हम ट्यूशन से फिर एकेडमी उधर चले जाएंगे होटलिंग पे, आज उनका सबका इरादा था। मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसी तरह फिर मैंने हरा धनिया नहीं मौजूद था, वरना वो डालें तो बहुत, वो तो फिर 4 चांद ही लग जाते हैं अंडों में, खुशबू इतनी अच्छी आती है। लेकिन मेरे पास जो अवेलेबल था सामान मैंने उसमें ही सब कुछ भरा। इसमें सुर्ख मिर्च आप डालें तो, क्योंकि और मिर्च मैंने डाली, लेकिन इसका जो खुशबू होती है ना वो ज़बरदस्त फिर आना शुरू हो जाती है बीच में। तो ये हो के हमारे अंडे रेडी। और ज़रा मुझसे घी थोड़ा ज़्यादा पड़ गया था, फिर वो घी मैंने निकाल लिया था सारा, अलग करके रख दिया था कि मैं दूसरे सालन में ऐड कर दूँगी, इसको ज़ाया नहीं करना होना। ये देखें जी, मैंने कैमरा हो गया गलत और पता नहीं हिला लिया था बच्चों ने, तो ये वीडियो ज़रा उल्टी ही बन गई। तो ये जो है मैंने बन गया, देखें आप, प्लेट में डाल रही हूँ। प्याज़ों वाले अंडे तैयार हो गए, बहुत खुशबूदार थे। बस ये था कि इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा हो गया तो वो मैंने निकाल लिया था, बाकी ज़बरदस्त रेडी हो गए। मैंने लिया है, अब ये बना रही हूँ अपने लिए। मैंने लिया है थोड़ा सा कीमा, आधा केजी है, हाफ़ केजी, और थोड़े से एक सिर्फ आलू लिया, उसको छोटा छोटा काटा है, और थोड़े से मटर लिए हैं। और ये मटरों को थोड़ा सा पानी में ठहरा के उसमें बॉयल करना ठहरा दिया है। और साथ में मैंने कहा है कि दूसरा मसाला रेडी कर लूँ। ये कढ़ाई लिए और इसमें डाले घी मैंने, और फिर इसमें डाले हैं प्याज डाल के, और बस फिर इसमें मैं इनको करूँगी ब्राउन। तो मैंने खाना तो अपने, इनके बाबा को तो मैंने खाना दे दिया क्योंकि उनकी डिमांड पे बनाए थे अंडे, और ये मैंने कहा चलो बच्चे भी खा लेंगे, कोई बाद में इंसान नाश्ते में भी चलो यूज़ कर लेता है। कीमा तो अच्छा लगता है, पर इंसान नाश्ते में भी खा सकता है, फिर इस चीज़ अंडों के साथ अंडे बना लें या कुछ भी। तो ये सालन रोटी बना के ये चीज़ें उस टाइम भी चाय के साथ अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने प्याज ब्राउन करना शुरू किए हैं, साथ में लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला, और इनको साथ साथ से इनको भी अब इसमें डालूँगी कीमा, और साथ साथ इनको भी, ताकि बीच में जो गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसमें अच्छी तरह से भून लूँगी। अब इसमें कीमा जो है भुन रहा है अच्छी तरह से, और काफ़ी ऐसे यानी कि बिल्कुल ही वाइट होना और ऐसे शुरू हो गया है, तो इसका मतलब होता है कि ये अच्छी तरह से भुनना शुरू हो गया है गोश्त इसका। तो उसमें एक बड़ी इलायची डाली है, और अब इसमें डालूँगी मैं टमाटर वगैरह। अब इसमें टमाटर डालनी है, अब इसी के अंदर ही इसे थोड़ा सा भूनूंगी अच्छी तरह। तो ये होता है, चीज़ें पड़ी होती हैं बंदे का। अब ज़रूरी नहीं है कि इंसान का एक चीज़ पे दिल ना हो और वो ज़बरदस्ती में खाए।
तो बस ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ बना लेनी चाहिए। तो बस ये है कि इसमें आपको एक्टिव होना ज़रूरी है। जो सुस्त है तो फिर वो काम लेज़ीपन जिसमें भी आ जाए ना, वो फिर काम कुछ भी हो, चीज़ बड़ी भी हो, तो वो इंसान औरत नहीं बनाती। तो ये लेज़ीपन जो है ना, ये ख़त्म करें और हमेशा अपनी बेटियों को एक्टिव होना ही सिखाएं आप लोग, क्योंकि उन्होंने ससुराल जाना होता है या अपने ये अब देखेंगे ससुराल आलू को डाले जाते हैं और आलूओं को भून के अच्छी तरह से। अब माशाल्लाह ये बॉयल हुए हुए मटर हैं, तो क्योंकि मटर ज़रा सख्त रह जाते हैं, आलू जल्दी गल जाते हैं, तो इसलिए मटरों को पहले से बॉयल कर लिया है और इनमें अच्छी तरह से अब भून के, तो ये चीज़ें साथ साथ आप इसी तरह बनाएं तो फिर आपके लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगी हर चीज़। थोड़ा सा पानी लगाएं और धीमी आंच पे इसको पकने के लिए ठहरा दें आप, क्योंकि अच्छी तरह से कीमा पहले भुन चुका था, तो अब इसको भूनना इतना ज़रूरी नहीं है। कि असल चीज़ होती है गोश्त या चिकन हो, उसको अच्छी तरह भुना जाए। अब इसको हल्की सी फ्लेम, स्लो फ्लेम पे हम ठहरा देंगे। देखें अब हो गया है ये रेडी। अब इसको तकरीबन 10 मिनट के बाद इसको ओपन करेंगे, ढक्कन को हटा के, फिर इसको हम देखेंगे तो ये काफ़ी माशाल्लाह देखिए। अब इसमें हल्की सुर्ख मिर्च डाली है, खुश्क धनिया डाला है, हल्दी और ये पिसा हुआ गरम मसाला है और पिसा हुआ हल्का वो जो है ब्राउन किया हुआ जो पड़ा होता है ज़ीरा, वो डाला है और साथ में ये हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च डाल दी है। तो ये देखें जी माशाल्लाह हो गया है कीमा मटर और आलू दही के साथ ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी कर लिया है और ज़बरदस्त खाएं। तो मैं नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ के बस अपने बिस्तर पे चले गए कि बस आराम करें। तो मेरे बच्चे खाना खा के जब वापस आए तो उन्होंने मुझे उठाया कि अम्मी मैंने अब्बू और आपके लिए हम यहाँ पे बहुत मशहूर है इधर प्रिंस वाले हैं कि ये है फ्रूट चाट है, तो फ्रूट चाट हमारे लिए बनवा के ले आए, क्योंकि उनको पता है कि मुझे मीठा पसंद है। और तो हम दोनों के लिए ले आके मुझे उठा के कि अम्मी आप फ्रूट चाट खाएं। तो बहुत ज़बरदस्त थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से दुआएं दी और उनको बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबियों की अल्लाह ताला बच्चों को बहुत बड़ी तरक्कियाँ अता करे। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, समझ लें। और इंशाल्लाह 7 रेसिपियों के आपके साथ मैं जो है कुछ ना कुछ नसीहतें, बातें, कुछ दिखाना, सब कुछ शेयर करती रहती हूँ साथ साथ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखा करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।